तो चीफ जस्टिस के बातों का जवाब देते और चीफ जस्टिस पर छोड़ देते कि राइट और रॉन्ग का वो डिसीजन ले। यही बीजेपी आज चाह रही है कि हम जो कानून बनाए कोर्ट उसके हिसाब से चले, कि पार्लियामेंट का सत्र चलने ही नहीं दे रही है कांग्रेस, कोई मुद्दा पे बीजेपी नहीं चलने दे रही, जैसे राणा सांगा साहब मामले में आपने देखा। तो जब पार्लियामेंट अपना काम ही नहीं कर रही है, किसी मामले में वो फैसला ही नहीं ले रही है, जैसे किसान कानून इन्होंने बनाए, देश में पूरा बवाल कट गया, अंत में कोर्ट को फैसला लेना पड़े। तो जो संविधान में वर्णित उनका पावर है, आर्टिकल 200 में सुप्रीम कोर्ट ने 414 पेज का बड़ा सा लंबा अपना वर्डिक्ट दिया इस केस में। किसी भी बात को संदर्भ से काट कर देखने का कोई मतलब नहीं बनता। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भारत लाइव पर विशेष चर्चा है। देखिए, इस वक्त देश जिस मौजूदा स्थिति से गुजर रहा है, कई तरह के विवाद एक साथ चल रहे हैं। वक्फ बिल पर जो मुद्दा है वो थमा नहीं था कि आपने देखा बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक ऐसा, जिसे सियासी तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन परिस्थितियों से किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, इस पर बहुत मंथन होता है। जहां मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इसे भाजपा द्वारा प्रायोजित बताता है, वहीं दूसरा हिस्सा इसे पूरी तरीके से एक ऐसी घटना से जोड़कर, ऐसे विदेशी ताकतों से जोड़कर दिखाता है जो कि अपने आप में डरावना लगता है। खैर, हम आपके सामने कोई नैरेटिव लेकर नहीं आए हैं, हम दूध का दूध पानी का पानी करने आए हैं। निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया है, भाजपा के सांसद हैं, उनसे इसी प्रकार के बयान भी एक्सपेक्टेड भी है कहीं ना कहीं। खैर, जो बयान उन्होंने दिया है, इसकी वजह से इस देश में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा ये शुरू हो गई है कि क्या न्यायालय इस देश के इंडिपेंडेंट एजेंसी के तौर पर जो काम करते हैं, उस पर कोई सांसद या रिप्रेजेंटेटिव इस तरीके की टिप्पणी कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर टिप्पणी कर सकता है? देखिए, नियमों की बात करें तो पूर्व सीजीआई ने ये बात कही है कि 35वें अनुच्छेद के हिसाब से अगर राष्ट्रपति अपने कार्यों को सही ढंग से न कर रहे हो या कोई अगर उसमें डिरेक्टमेंट हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकता है। रही बात सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे के टिप्पणी की, तो निश्चित ही इस टिप्पणी की वजह से विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस, राजद और आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर सीधे सीधे ये कहा है कि निशिकांत दुबे को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा देना चाहिए। जब राहुल गांधी पर कंसेंट लिया जा सकता है, विपक्ष के विभिन्न नेताओं पर कंसेंट लिया जा सकता है, तो निशिकांत दुबे को इस बात की माफी क्यों मिलनी चाहिए कि वो सत्तारूढ़ी दल के एक जनप्रतिनिधि हैं? इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रजनीश जी हैं। रजनीश जी राजद से जुड़े हुए हैं, पूर्व में भी हमारे साथ विश्लेषक के तौर पर ये जुड़ते रहे हैं, काफी दिनों बाद आज आए हैं, तो स्वागत एक बार फिर से करूंगा। राजद के सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भी हैं और एक एक्स आर्मी मैन हैं, तो इन चीजों के बड़े जानकार हैं। मैं अक्सर जब इन चीजों पर कंफ्यूज होता हूं तो इन्हीं के पास जाता हूं। रजनीश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। निशिकांत दुबे के बयान से पहले हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को उनका काम याद दिलाना, निर्देशित करना, क्या राष्ट्रपति का अपमान है? देखिए, किसी भी बात को संदर्भ से काट कर देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे ही जाके बोल नहीं दिया है राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को कि आप अपना काम कीजिए। जब पानी नाक से ऊपर बहने लगेगा, सर से ऊपर बहने लगेगा, तो संविधान में स्पष्ट दिशा निर्देश है कि संविधान एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, मतलब वह एक जीवित दस्तावेज है, वह स्टैटिक दस्तावेज नहीं है। और उसके जो मूलभूत तत्व है, जो फंडामेंटल इश्यू है, जिसके बेसिस पे मॉडर्न इंडिया बना हुआ है, इट इज लाइफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज सोवरेन, वही सार्वभौम है। और संविधान अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के थ्रू बोलता है।
तो राष्ट्रपति को जो बोला गया है या राज्यपाल को जो बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, वो तो जरूरत आ गया ऐसा कि जब पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव अपना काम करने में फेल हो गया, राज्यपाल महोदय जो तमिलनाडु के राज्यपाल थे 3 महीना से बिल को दबाए बैठे हुए थे। तो जो संविधान में वर्णित उनका पावर है, आर्टिकल 200 में सुप्रीम कोर्ट ने 414 पेज का बड़ा सा लंबा अपना वर्डिक्ट दिया इस केस में। तो साफ कहा है कि आपने आर्टिकल 200 में जो आपको डिफाइन पावर है कि या तो आप उसको साइन कर दीजिए या तो लौटा दीजिए कुछ अमेंडमेंट के साथ, कि उसको कहिए कि ये काम करे। अगर वो नहीं करता है तो राष्ट्रपति के पास भेजिए और राष्ट्रपति जो कहते हैं उसको अमेंडमेंट लिख करके आप असेंबली को दे दीजिए। लेकिन 6-6 महीना से बिल लेकर के बैठ जाना, राष्ट्रपति किसी केस में जैसे आप देखिए उसको फांसी की सजा होती है, साल-साल बैठे रहते, कोई फैसला नहीं लेते हैं। और आपको कोई कह दे कि आप कल मरने वाला है, कल कहे कि परसों मरने वाला है, परसों कहे कि आप 10 दिन बाद मरने वाला है, फैसला ही नहीं ले, तो इस पर फैसला कौन लेगा? तो फैसला लेने के लिए संविधान ही है, और संविधान किसके मुंह से बोलेगा? प्राचीन काल में आकाशवाणी होती थी और आज तो आकाशवाणी नहीं होती है, तो आकाशवाणी कहने का काम है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही किया है कि राज्यपाल साहब को बोला है कि आप जो संविधान में आपके कर्तव्य है, उसने साफ साफ, अगर आप जजमेंट को पढ़िए तो साफ कहा है कि उसके ड्यूटी पर एक्सप्लेन किया है, पावर में तो इंटरफेयर किया ही नहीं है। और लास्ट में एक लाइन कहा भी है, प्रेसिडेंट इज पैरामाउंट, मतलब वो हम प्रेसिडेंट को बाध्य नहीं कर रहे हैं। तो इस जजमेंट को सप्लीमेंट लेने की जगह अगर पार्लियामेंट को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गलत कह दिया है, तो वह आवश्यकता अनुसार राज्यपाल के पावर को अमेंड करे, वो लिख दे कि नहीं, लेजिस्लेचर इज नॉट पैरामाउंट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पहला हिस्सा तो समझा दिया इसका। अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं जो और विवादित है। निशिकांत दुबे निश्चित ही एक जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई पर आरोप लगा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के इंटेग्रिटी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यदि कानून न्यायाधीश ही बनाएंगे और न्यायपालिका ही बनाएगी तो फिर हमारा काम क्या है? संसद को भंग कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। और दूसरा जो बयान उन्होंने दिया है वो ये दिया है कि जो हमारे न्यायपालिकाएं हैं ये देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर रही हैं, खास तौर पे जो वर्तमान सीजीआई हैं उनके ऊपर आरोप उन्होंने लगाया है, और मेहता, जो जस्टिस मेहता हैं, उन पर आरोप लगाया है। और उन्होंने ये कह दिया है कि जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं जी, कि उन पर आरोप लगाते उन्होंने कहा है कि इन्होंने ही कहीं ऐसा किया है, गलती की है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या इस पर आप क्या ओपिनियन है आपका? नहीं, मैं इसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूं और बीजेपी से डिमांड करता हूं कि ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे साहब को कम से कम 6 महीना के लिए ही मस्ट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी। नॉट ओनली दिस, पार्लियामेंट ऑल्सो इस पर कॉग्नाइजेंस ले, एंड सच टाइप ऑफ रूड पर्सन who has talked in a ruffian manner, जो बदमाशों की तरह बात किया चीफ जस्टिस के बारे में, उसको संसद से भी बाहर कर देना चाहिए। उनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या उनके हिसाब से फैसला करेगा? संसद, निशिकांत दुबे साहब को किसने कहा कि सुप्रीम संसद कानून बनाने के लिए सर्वोच्च है? संविधान में ही निहित है कि संसद कानून बनाती है लेकिन उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है, ये बात उनको पता होना चाहिए। और आज एग्जीक्यूटिव हर जगह फेल हो रहा है। आप देख लीजिए, दल बदल कानून है, दल बदल कानून में क्या होता है कि एक दल से दूसरे दल में जाए, उसके दल का अगर स्पीकर बैठा हुआ है वह फैसला ही नहीं लेता है 6-6 महीने तक, तब हार करके कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है। किसान कानून इन्होंने बना लिया, पार्लियामेंट में होता क्या है? ये लेजिस्लेचर अपना काम कर नहीं रहा है, तब कोर्ट अपना काम टेक ओवर कर। भारत में पाकिस्तान वाली स्थिति है। पाकिस्तान में क्या होता है, नवाज शरीफ सत्ता में है तो बेनजीर भुट्टो आर्मी के पास जाते हैं कि इसको डिसमिस करिए। बेनजीर सत्ता में आती थी तो नवाज जाते थे आर्मी के पास कि इसको डिसमिस कीजिए। आज वही होता है। आप पार्लियामेंट में देखिए कि पार्लियामेंट का सत्र चलने ही नहीं दे रही है कांग्रेस, कोई मुद्दा पे बीजेपी नहीं चलने दे रही, जैसे राणा सांगा साहब मामले में आपने देखा। तो जब पार्लियामेंट अपना काम ही नहीं कर रही है, किसी मामले में वो फैसला ही नहीं ले रही है, जैसे किसान कानून इन्होंने बनाए,
देश में पूरा बवाल कट गया, अंत में कोर्ट को फैसला लेना पड़े। लेकिन संजीव खन्ना जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन पर अगर आरोप ये लगा रहे हैं कि वो कानून बनाने के हिमायती न बने या कानून बनाने की कोशिश न करे, तो ये तो गलत नहीं है। नहीं, ये देखिए, जब ये हमेशा आपने पढ़ा होगा कि हाँ डॉक्टर साहब सुनिए, आपने सब दिन से देखा इतिहास में कि राजा को न्यायाधीश कभी पसंद नहीं होता, क्योंकि उसको ऐसा बात का पंडित नेहरू के समय से आ रहा है। उस समय भी नया देश बना था, बहुत मामले में कोर्ट पंडित जी को कहता था कि आप गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने 9th शेड्यूल ले आया एक अमेंडमेंट करके कि उसको न्यायिक समीक्षा से बाहर ही कर दिया। आपको अगर डर है तभी तो आप न्यायिक समीक्षा से डरते हैं। आपको डर है कि आप संविधान के विपरीत कानून बना रहे हैं, तभी तो न्यायिक समीक्षा से डरते हैं। इंदिरा गांधी के समय ऐसा ही बवाल चला था जो आज बीजेपी वाले कर रहे हैं कि एक कमिटेड न्यायाधीश, मतलब जो प्रीवी पार्स बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो कोर्ट उसको असंवैधानिक करार दे रही थी, तो कांग्रेस वाले बवाल काटते थे, नहीं कोर्ट को चलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के साथ। यही बीजेपी आज चाह रही है कि हम जो कानून बनाए कोर्ट उसके हिसाब से चले। तो अगर एक कानून बनाएंगे माने संविधान के अनुसार, तो कोर्ट इनके पक्ष में फैसला देगी। धारा 370 पे दिया ही है, धारा 370 को वैलिडेट किया ही है, सीए पे चल रहा है, उसको भी लग रहा है जिस तरह से बहस जा रही है वैलिडेट करेगी। राम मंदिर पे फैसला दिया ही है सरकार के पक्ष में, राफेल मुद्दे पे सरकार के पक्ष में फैसला दिया ही है कोर्ट। तो जहां सरकार की स्थिति सही रहेगी कोर्ट उसका समर्थन करेगी। लेकिन ये जो चाहेंगे कि हमको जो मन में आए और उसको कोर्ट समर्थन कर दे, उसको कहने के लिए कोई नहीं हो, ये इनकी व्याकुलता है, मूर्खता है। और कहीं पर भी एक वर्ड आता है, एक मिनट, हाउ नेशन फेल्स, नेशन फेल्स इफ जुडिशियरी फेल्स। आपको अपने देश को अगर विफल, वेनेजुएला में वही हुआ था, इन्होंने कोर्ट को, अभी का बर्निंग एग्जांपल देता हूं, शेख हसीना मामले में 1 साल पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर दास गुप्ता या दास थे, बनर्जी साहब, उनको हटा दिया था। उसके बाद जब ही राजा स्वेच्छाचारी हो जाए, हिंदू धर्म ग्रंथों में भी कहा हुआ कि किंग इज ए रूलर बट ही मस्ट फंक्शन अंडर द ब्राह्मीण। ब्राह्मीण कौन था उस समय? मिनिस्टर्स। आज के जो जस्टिस, तो आज के जो रूलर है, जो पार्लियामेंट के नाम पे रूल करना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं, इनके लिए गाइडिंग लाइट क्या है? निशिकांत दुबे एकदम गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उनके मन से पक्ष में तो कोर्ट फैसला नहीं देगा। अगर बात सही होगी तो कोर्ट उनके पक्ष में देगा, अगर गलत होगा तो विपक्ष में देगा। आज पार्लियामेंट में ही पढ़े लिखे लोग नहीं है। आज पार्लियामेंट में कोई है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसा, पंडित नेहरू जैसा, अरुण जेटली, कोई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है? निशिकांत दुबे तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं। निशिकांत दुबे ने जिन मामलों का हवाला दिया है और फिर आरोप जो लगाया है, उन मामलों पर भी चर्चा जरूरी है। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला उठाया, पूरी तरीके से सरकार ने जब भेज ही दिया था बिल बनाकर, उस पर जेपीसी भी बनी थी, जेपीसी ने मांग मानी, मांग को माना गया, तो फिर कंफ्यूजन कहाँ है? तो सरकार के वकील ही तैयार नहीं थे। मिश्रा जी, आप अगर सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग देखिए तो सरकार ही तैयार नहीं थी जवाब लेकर के। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहे कि हम 2 प्रोविजन को विथहेल्ड करने के लिए तैयार हैं। अगर उनको कॉन्फिडेंस था तो चीफ जस्टिस के बातों का जवाब देते और चीफ जस्टिस पर छोड़ देते कि राइट और रॉन्ग का डिसीजन ले। सरकार टाइम लेती है, तारीख पर तारीख मांगती है। मैंने कोर्ट के एक जज से भी पूछा था, एक डिस्ट्रिक्ट जज जान पहचान के थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि इतनी तारीख पे तारीख क्यों आती है, तो बोले थे वकील तारीख पे तारीख लेता है। सुप्रीम कोर्ट तो पूछा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब से कि आपकी ओपिनियन क्या है, इन्होंने फटाक से कह दिया मुझे 1 सप्ताह का जवाब दीजिए। जब आप जवाब के टाइम दीजिए, जब आप टाइम ले रहे हैं तो नेचुरली कुछ जो प्रोविजन है उसको उथेल्ड होना ही होगा। सरकार अगर तैयार थी, कॉन्फिडेंट थी, सरकार कह देती आपको जो फैसला लेना लीजिए, एक्स पार्टी ऑर्डर दीजिए, लेकिन सरकार अपने कॉन्फिडेंट नहीं, गवर्नमेंट वाज नॉट प्रिपेयर्ड इन द कोर्ट। रजनीश जी, निशिकांत दुबे की दलील को लोग जस्टिफाई कर रहे हैं ये कहकर कि आज अगर कोर्ट बिल को मान लेता, उसमें अनर्गल अगर विवाद क्रिएट नहीं होने देता, तो आज मुर्शिदाबाद में ये घटनाएं नहीं होती।
पूरा देश वक्फ बिल के मुद्दे पर छोटे छोटे जगहों पर छोटा छोटा जो आंतरिक विरोध हो रहा है वो नहीं होता, ये मामला फंसाने की वजह से हो रहा है, ये उनका कहना है। नहीं और नहीं यहीं पे वो, और इसीलिए वो आरोप लगा रहे हैं कि जो संजीव खन्ना जी हैं वो गृह युद्ध के लिए सीधे डिपेंडेंट है। नहीं नहीं, वो तो ये मूर्खों की तरह बात कर रहे हैं। देश में कहीं गृह युद्ध हो रहा है, किसी बात पर प्रदर्शन हो रहा है, किसान आंदोलन में प्रदर्शन हो रहा है, अग्निवीर पे हो रहा है, या सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, इसको संभालने के लिए केंद्र सरकार के पास, एक मिनट, इसको संभालने के लिए केंद्र सरकार के पास असीमित शक्ति है। उसके पास धारा 356 है, वो धारा 356 लगा के ममता बनर्जी को डिसमिस करे, वहां केंद्रीय फोर्स तैनात करे। वो भी काम कोर्ट के ऑर्डर से ही हुआ है, वहां भी एग्जीक्यूटिव फेल हुआ है, वहां भी एग्जीक्यूटिव फेल हुआ। कोर्ट ने प्रदर्शन करने से कौन किसको रोका? ये जो दंगाई है, दंगे कर रहे हैं, वो अपने मन से कर रहे हैं, वो सरकार की छूट से कर रहे हैं, वो ममता बनर्जी के लीनियंसी से कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार की लीनियंसी से कर रहे हैं। क्या कोर्ट ने कहा दंगा करो? इनको कौन रोका है? धारा 370 लगाओ, आर्मी लगाओ, इनको पकड़ो। उनकी दलील है कि मामला जितना लंबा जाएगा उतना ही इस पे विवाद बढ़ेगा, उतना ही एक पक्ष नाराज महसूस करेगा और नाराजगी देखने को अगर गवर्नमेंट इतना कॉन्फिडेंट है तो अपने सॉलिसिटर जनरल को बोले कि एक लाइन का एफिडेविट कोर्ट में फाइल करे कि अब मुझे कुछ नहीं कहना है, आपको जो फैसला देना है दीजिए। एक तरफा एक्स पार्टी ऑर्डर मांगे सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट प्रोस एंड कॉन्स को एग्जामिन करेगा, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को सुनेगा, वो तो बकवास करता ही है। अगर उसको ठीक लगेगा तो ठीक देगा, नहीं तो गलत। फिर से पार्लियामेंट नया ऑर्डर लाए, बिल लाए, सरकार खींचती है बातों को। आपको क्या लगता है जो 4-5 मई को इस पूरे मामले पर फैसला आएगा और एक कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से कि देश जलने लगेगा, आपको क्या लगता है क्या होगा? जलने क्यों लगेगा? जलेगा तो उसके लिए सरकार दोषी होगी। इसका काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, जलाने वाले को पीटना, पीट के ठीक करना, ये सरकार का काम है, चाहे जलाने वाले कोई हो। देश को जलाने का किसी को अधिकार नहीं है। कोर्ट का काम है सही और गलत आपको बता देना, उस सही बात को इम्प्लीमेंट करना आपका काम। वो लोग पीटेंगे मारेंगे तो आप ही लोग सपोर्ट में खड़े रहिएगा, कहिएगा कि बिल को ही जला देंगे, फेंक देंगे कूड़े में कचड़े में, आप ही के नेता। हम क्या करेंगे उसकी चिंता, सरकार ऐसे नहीं चलती है। सरकार को कैसे चलना हो सरकार को पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी कहती थी नहीं पता है तो सरकार रिजाइन कर दे। यह भारत का संसद है, वह वैशाली की सभा नहीं है जो वैशाली के लोकतंत्र में एक ब्याह होने वाली लड़की आम्रपाली को बुला करके नगर वधु बना दिया था लोगों के प्रेशर पे। भारत का संसद क्या ये है कि 10 लोग हल्ला मचाएगा, 1 लाख हल्ला मचाएगा, उसके हिसाब से संसद चलेगी? संसद कानून से चले। हमारे हल्ला मचाने से क्या, गलत बात पर हल्ला मचाए तो मेरे भी कुटाई हो। आप अगर जैसे निशिकांत दुबे गलत बात पे हल्ला मचा रहे हैं, इनकी भी मोरल कुटाई होनी चाहिए। बीजेपी वाले गलत हल्ला मचा रहे, वो कांग्रेस वाले रास्ते पे चल रहे हैं। देश में एनार्की आता है जब कोर्ट फेल होता है। आखिरी सवाल मेरा है, बंगाल में जो हिंसा हो रही है ये मुद्दा उस पर भी कहीं ना कहीं और पेट्रोल का काम करेगा। कैसे देख रहे हैं आप बंगाल की हिंसा को, और जो एक्सोडस है हिंदुओं का उस पर क्या कहना चाहिएगा? कहीं भी किसी भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन किसी का एक्सोडस होता है और स्टेट गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट मस्ट बी डिसमिस्ड एट वंस एंड सेंटर फोर्स शुड टेक ओवर एंड इंश्योर ए सेफ्टी ऑफ ए सिंगल सिटीजन। अगर बंगाल में सरकार लिप्त है और हिंदुओं का पलायन हो रहा तो ममता बनर्जी को तुरंत डिसमिस कर दिया जाना चाहिए और केंद्र की सरकार उस पर टेक ओवर करे और लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। कहीं पर भी किसी भी, हर संविधान कहता है क्या कि हर नागरिक सुरक्षित है, हर नागरिक के अधिकार सुरक्षित है। अगर कहीं पर भी सरकार का काम यह नहीं है कि किसी नागरिक को फंसा देना, बंगाल में फंसा केंद्र सरकार क्यों बैठा हुआ? आखिरी सवाल मेरा वही है, बंगाल में जो हिंसा हो रही है, जो हिंदुओं का एक मास एक्सोडस हो रहा है, कैसे देखते? चूंकि आपका अनुभव रहा है इस विषय पर, विभिन्न राज्यों में आपने इस तरीके की घटनाओं को देखा है, आप सेना में भी रहे हैं, क्या मानते हैं ये जो हो रहा है ये कैसा है? नहीं, कहीं ये जो प्रदर्शनकारी हैं, प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने गए थे लोकतांत्रिक ढंग से कि वो गए थे दंगा करने, और दंगाइयों के साथ क्या होना चाहिए एक कानून में लिखा हुआ है,
या पुलिस को पता है या केंद्र सरकार को पता है, सबको पता है। तो जो कार्रवाई करने वाले लोग हैं वो अगर कार्रवाई नहीं कर रहे तो उनकी गलती है। हिंदू अपने देश में ही क्यों मार खा के भाग रहा है, आप उनसे पूछिए जो पावर में। तो दर्शकों, किसी टेक्निकल कारण की वजह से जो अंतिम सवाल था मेरा वो पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से सारे बातों पर बहुत अच्छे से विस्तृत जानकारी भी दी और ये बताने की भी कोशिश की कि वर्तमान में जो बीजेपी के प्रतिनिधि हैं निशिकांत दुबे, उनका जो आरोप है न्यायाधीशों पर, न्यायपालिका पर, वो कितना उचित है कितना अनुचित है। विपक्ष इस मुद्दे पर निशिकांत दुबे समेत भाजपा को घेरने की तैयारी कर रहा है, लेकिन भाजपा भी इस पूरे मामले को लेकर एक ऐसा स्टैंड ले रही है जिससे लगता है कि भाजपा इसका पॉलिटिकल माइलेज उठाने की कोशिश करेगी। रजनी जी के साथ हम लगातार जुड़ेंगे विभिन्न विषयों पर, आगे भी चर्चाएं जारी रहेंगी। इस तरीके की कोई भी राजनीतिक खबर या जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जानकारियां आपको मिलती रहे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।